चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, इंसान अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है। मेहनत क्यों करता है? उसे कुछ चाहिए। यदि चाहिए शब्द खत्म हो जाए तो मेहनत भी खत्म हो जाएगी। इस सारी मेहनत किसके आधार पर हो रही है? चाहिए। क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए तो दुकान में जाओ कपड़े की। सोना चांदी चाहिए तो सोना चांदी की दुकान में जाओ। भोजन चाहिए तो भोजन की दुकान में जाओ। जो चीज चाहिए है उसकी दुकान में जाना पड़ेगा। और नहीं चाहिए तो, यदि आपको कपड़ा नहीं खरीदना है तो आप कपड़े की दुकान में जाओगे? नहीं जाओगे। सोना चांदी नहीं खरीदना है तो सोना चांदी की दुकान में जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि चाहिए। इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ चाहता है तो चाहिए। क्या चाहिए? जो चाहिए उसकी दुकान में जाते हैं। तो कपड़ा क्यों खरीदा आपने? सुख के लिए। किसके लिए? कपड़े से क्या मिला आपको? सुख मिला। सोना चांदी से क्या मिला आपको? सुख मिला। मकान बनाने से क्या मिला आपको? सुख मिला। भोजन करने से आपको क्या मिला? सुख मिला। कोई भी वस्तु चाहिए तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? सुख। जैसा कि शुरू में छह ढाला में बताया था, सुख चाहें दुख ते भय बन। सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। आपने कपड़ा खरीदा, कपड़े के लिए कपड़ा नहीं खरीदा, सुख के लिए कपड़ा खरीदा। सुरक्षा है, दिखावा है, फैशन है। एक कपड़ा पहनने में उद्देश्य एक नहीं है। बोलिए हाँ या ना? एक कपड़ा पहनना है तो उद्देश्य एक नहीं है, उद्देश्य अनेकों हैं। कपड़ा पहनना है तो खादी का भी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, तन उससे भी ढक जाएगा। मोटा पहन लो, उससे भी ढक जाएगा। पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए पूरे शरीर में पहन लो तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं, कपड़ा पहनने में भी डिजायर, इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इस कलर का होना चाहिए, इस डिजाइन का होना चाहिए, इसकी चुन्नी ऐसी होनी चाहिए, इसका सलवार ऐसी होनी चाहिए, इसके साथ में इसकी मैचिंग का ये होना चाहिए, है ना? चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए क्यों? करते हो। चाहिए नहीं, करते हो। इसके साथ काला रंग अच्छा लगेगा, इसके साथ लाल रंग अच्छा लगेगा, इसके साथ ये अच्छा लगेगा। कितना दिमाग खर्च करते एक कपड़े के पीछे, कितना दिमाग खर्च करते हो। कितना अपने जीवन में जो आपने एनर्जी इकट्ठी की है, भोजन किया, पहले तो कमाया, मेहनत करी, फिर उस धन से आपने भोजन लेके आए, फिर उसको खाया, फिर उसे पचाया। नहीं पच रहा था तो दवाई खा खा के पचाया, उससे शरीर में एनर्जी पैदा हुई। उस एनर्जी को आपने कहाँ खर्च किया? आप अपना पैसा कहाँ खर्च करते हो? जहां से वापस आने की संभावना हो। जहां से वापस आने की संभावना ना हो वहां पैसा खर्च नहीं करते हो। आपने जो पैसे से भोजन लेके, भोजन करके एनर्जी इकट्ठी की है, वो एनर्जी आपने कहां कहां खर्च की? कपड़ों में, मकान में, सोना चांदी में, परिवार में, बच्चों में, क्रोध में, मान माया लोभ में, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में। कहाँ खर्च की? राग द्वेष मोह में, यही खर्च की ना। तो एक तो होता पैसा खर्च किया, बदले में कुछ नहीं मिला, और एक पैसा खर्च किया और बदले में बहुत कुछ मिला।
ऐसे ही आपने ऊर्जा खर्च की और आपको बदले में कुछ नहीं मिला और कर्म बंध और मिल गया, और दूसरी तरफ आपने एनर्जी खर्च की और आपको बहुत कुछ मिला। कहाँ क्या मिलता है, इस बात का ज्ञान है? यदि इस बात का ज्ञान है तो फिर वैसा करो, और करोगे तो रिजल्ट तुम्हें ही मिलेगा। तो जो छेढ़ाला है, इसमें जो चर्चा चल रही है कि ताही सुनो भवि मन थिर आन। भवि शब्द पर, मन थिर पर चर्चा अपनी हो चुकी है। आज चर्चा करेंगे जो चाहो अपनो कल्याण। उद्देश्य, इसको सुनने का क्या उद्देश्य है? अपना कल्याण। यदि कल्याण चाहते हो तो सुनो, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है। मेरा ज्ञान मेरे पास में हो, तेरा ज्ञान तेरे पास में। मेरा ज्ञान कोई सब्जी तो है नहीं है कि आज तुम नहीं लोगे तो खराब हो जाएगी। मेरा ज्ञान तो हीरा मोती के समान है, ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लोगे तो हीरा मोती कभी खराब होने वाला नहीं है। ज्ञान कैसा है? आत्मा का ज्ञान कैसा है? हीरा मोती के समान है, ये कभी खराब नहीं होता है, और जिसके पास जाता है वो भी खुशियों से भर जाता है। तो इसमें उद्देश्य बताया है, क्यों सुनना है? यदि अपना कल्याण चाहते हो तो। पहले तो कहने का उद्देश्य बता दी, कितनी व्यवस्थित लिखी है छेढ़ाला, आप देखिए। पहले तो कहने का उद्देश्य बता दिया कि गुरु कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? करुणा करके कह रहे हैं। उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं है। चाहिए शब्द आ जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। टीचर पढ़ाता है स्कूल में, क्यों पढ़ाता है? कुछ चाहिए। कोचिंग चल रही है, क्यों चल रही है? चाहिए। कॉलेज चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? चाहिए। ज्ञान वहां भी दिया जा रहा है और ज्ञान यहां भी दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर चाहिए शब्द है और यहां पर चाहिए शब्द नहीं है। यहां पर तो कहे सीख गुरु करुणा का। कैसे कह रहे हैं? करुणा करके कह रहे हैं। बदले में कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, लिखने वाले को नहीं चाहिए, बोलने वाले को नहीं चाहिए, और जो छेढ़ाला सुना रहा है आपको उसे भी कुछ नहीं चाहिए। उसे तो केवल यही है कि भक्तों पर करुणा है, जीवों पर करुणा है। जब आपको किसी जीव पर करुणा आए, दया आए, तो फिर आप उससे बदले में कुछ मांगते नहीं हो। बस तुमने कर दिया, बस मेरे को संतोष हो गया, बस मेरा काम हो गया। एक राष्ट्रपति, विदेश का कोई है, नाम मुझे याद नहीं है, राष्ट्रपति था और वो गाड़ी में जा रहा था। उसने देखा कि एक सुअर नाली में फंस गया है और निकलने की कोशिश कर रहा है। अब एक राष्ट्रपति एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है राष्ट्रपति की, देश का सर्वोच्च व्यक्ति है। अब वो जा रहा है और उसने देखा रास्ते में कि सुअर फंसा हुआ है। वो गाड़ी से उतरा और गाड़ी से उतर के उसने जो सुअर फंसा था उसे वहां से निकाला। दौड़ के ड्राइवर आया, अरे साहब मुझसे कह दिया होता। आगे पीछे और गाड़ियां चल रही थी, अरे साहब मुझसे कह दिया होता। बोले करुणा दया मुझे आई थी, तुम्हें नहीं आई थी। मुझे दया आई तो मैंने किया है, इसलिए ये काम मेरा था। तो उन्होंने उस फंसे हुए सुअर को निकाला, बदले में कुछ चाहिए नहीं चाहिए। क्यों किया? करुणा के कारण से किया। तो दया और करुणा ऐसी चीज है कि जिसमें बदले में कुछ नहीं चाहिए होता। और एक और चीज है, उसका नाम है वैयावृत्ति, इसमें भी कुछ नहीं चाहिए। पैर दबाने आए हैं, माता जी वैयावृत्ति करवा लो, माता जी वैयावृत्ति करवा लो। नहीं भाई मुझे नहीं करवानी है। नहीं नहीं करवा लो आप तो। अरे भाई मुझे नहीं करवानी है। चलो ठीक है, तुम्हें जरूरत है तो हाथ फेर लो पाँव में। क्यों करवाई?
कि भक्तों की भावना के लिए। और एक कारण और है करवाने का, मैं करवाती नहीं, बस ये हाथ फेर के चली जाती हैं पाँव में, लेकिन इनकी आदत बनी रही। आने वाले समय में साधु आए तो वो ये ना सोचे कि जब वो नहीं करवाती थी तो शायद ये नहीं करवाती होंगी, तो कहीं बंद ना हो जाए वैयावृत्ति की परंपरा, इसीलिए मैं इनसे हाथ लगवा लेती हूँ बस, कि ये परंपरा चलनी चाहिए। वैयावृत्ति में भी बदले की भावना नहीं होती है। यदि आप चौका लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? देखो, आप किसी को अपने यहाँ शादी में भोजन में बुलाते हो तो उसके बदले में, अरे बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए ना, वो आपको बुलाता है ना? आप माता जी को आहार करवाते हो, महाराज जी को आहार करवाते हो, क्यों करवाते हो? कितने चुप बैठे हो। हाँ, जब हम माता जी आपके पास आएंगे ना तो आप हमारी व्यवस्था करवाना, और नहीं करवाई तो देखो, जब माता जी हमारे यहाँ आई थी तो हमने ऐसी व्यवस्था करी थी, और हम इनके यहाँ पर आए तो इसलिए, अरे बोलिए ना। नहीं, एक आपको प्रैक्टिकल बताऊं, प्रैक्टिकल यानी बिल्कुल सच्ची घटना। एक घर में आहार हुआ मेरा, तो उनके यहाँ बहुत दिन तक चौका नहीं लगा था, लेकिन बाद में चतुर्मास के बाद लास्ट में उन्होंने चौका लगाया। तो आहार करवाते करवाते क्या कहती हैं, मैंने तो बोल दिया था, मेरा तो बोला हुआ था। भाई क्या बोला हुआ था? अब महिलाओं की आदत होती चुप तो रहती नहीं है और मन में कुछ रखती नहीं है, जो होता सब बाहर निकाल देती हैं। इन्हें तो अपने राज तक बाहर निकाल देती हैं। एक बहन जी तो आके बोली, सब महिलाएं बैठी सबके बीच में, मैंने ना अपने पैसे रखने का जो भंडार है ना, जो रसोई के पीछे कमरा होता है जहां मैं सामान रखती हूँ सारा, वही एक छोटी सी मैंने अलमारी बना ली है, छोटी सी खिड़की बना ली, उसमें वो जो भी उनका लॉकर हो, जो भी हो वो बना लिया, उसमें सारी चीज सोने वोने की सब उसी में रख देती हूँ ताकि किसी को पता ना चले। और कहाँ बोल रही है? कहाँ बोल रही है? सबके सामने बोल रही है। और क्या कह रही है? किसी को पता ना चले। ज्यादा बोलने वाला अपने राज भी सारे खोल देता है। वो दिमाग से नहीं बोलता है, उसे तो बोलने की बीमारी है। जैसे सिर दर्द की बीमारी होती है, जैसे पैर दर्द की और बीमारियां होती हैं, ऐसे इंसान को बोलने की बीमारी होती है। उसे तो बोलने को चाहिए, कुछ ना कुछ बोलते रहो बस। एक बहन जी आई, बोले आप बोलो हम चुप हो जाएंगे। मैंने कहा तुम हो ही नहीं सकती चुप, क्योंकि आदत होती है ना। और जो आदत पड़ जाए उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब बोलने की जो आदत बचपन से पड़ी है, कंट्रोल नहीं है, इसका जो कंट्रोल पावर है वो खराब हो गया है। जैसे किसी गाड़ी का ब्रेक खराब हो जाता है तो गाड़ी फिर बिना ब्रेक के चलती है, जब चाहे चल पड़ती, चाहे एक्सीडेंट हो रही हो फिर निकलती है, फिर चलती है, फिर एक्सीडेंट करती है, फिर चलती है, गाड़ी वो खराब नहीं हो रही है। ऐसे ये बोलने वाली गाड़ी है, इसमें ब्रेक नहीं है, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये तो किसी और की बात है, और आपकी अकेले क्यों, सारे ही ऐसे हैं। तो वो बहन जी बोली, आहार देते देते मैंने बोल रखा था यदि मेरे बेटी का सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं चौका लगाऊंगी। उन्हें ये नहीं सोचा कि हम इस बात को सुनकर क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे। ये उनका भोलापन है, ये उनकी सरलता है, कुछ नहीं बचाती अपने अंदर, कुछ नहीं सोचती। बहुत भोली होती हैं महिलाएं, बहुत सरल होती हैं, है ना। अरे बोलिए ना, हाँ बोल दो ना, सरल होती हो नहीं होती हो? नहीं होती हो? अच्छा, अब वो आप जानो क्या होती हो। तो क्या बोला उन्होंने, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा
तो मैं चौका लगाऊंगी। तो बात चल रही थी, चौका क्यों लगाते हो? चौका लगाने के भी कई कारण हैं। अब देखो सब लोग लगा रहे हैं तो अब अच्छा नहीं लगता ना अपन नहीं लगाएं तो। अब समाज में रहते हैं तो करना तो पड़ेगा ही, ऐसा थोड़ी होता। अब समाज में रहते, सबके बीच में रहते तो काम तो करना पड़ेगा। एक उद्देश्य ये भी हो सकता है चौका लगाने का। एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि मकान बहुत सुंदर बनाया है, अब माता जी आएंगी तो सब लोग आएंगे, तो कम से कम एक बार मेरा मकान तो देख लें कि मैंने कितना सुंदर मकान बनाया है। एक उद्देश्य ये भी हो सकता है चौका लगाने का। एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि मैं, तुमने क्या चौके में बनाया होगा, देखो मैं क्या क्या बनाती हूँ चौके में, कितना बना सकती हूँ, मुझे कितना बनाना आता है। एक थाली, दूसरी थाली, तीसरी थाली, माता जी भले कुछ ना लें, महाराज जी भले कुछ ना लें, लेकिन सामने वाले को दिखना चाहिए कि चौके में काजू भी है, किशमिश भी है, बादाम भी है, ये भी है, वो भी है, ये डिश है, वो डिश है। मैंने कहा बहन जी ये काजू किशमिश वगैरह क्यों रखती है, हम तो लेते नहीं। अरे माता जी चलो आप नहीं लेती तो कोई बात नहीं है, यदि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। यानी एक चौका लगाने का उद्देश्य भी ये हो सकता है। और एक चौका लगाने का उद्देश्य है कि हमारे यहाँ साधु आए हैं, इनकी साधना में हमें साधक बनना है। श्रावक और साधु का संबंध होता है, साधु श्रावक को ज्ञान देता है और श्रावक साधु को आहार देता है। और जब तक ये दोनों परंपराएं चलती रहेंगी तब तक जैन धर्म चलता रहेगा। और जिस दिन ये परंपरा बंद हो जाएगी, या तो साधु के ज्ञान देने की परंपरा बंद हो जाए या श्रावक के आहार देने की परंपरा बंद हो जाए, जिस दिन एक भी परंपरा बंद हो जाएगी उस दिन जैन धर्म, सूरज डूब जाएगा, सूरज अस्त हो जाएगा और छठा काल आ जाएगा, प्रलय आ जाएगी। और जब तक ये श्रावक और साधु का संबंध चलता रहेगा तब तक इस पंचम काल के अंत तक धर्म चलेगा। अभी कहीं नहीं जा रहा है धर्म, 18,500 वर्ष अभी धर्म चलेगा, बस ऊपर और नीचे होता रहेगा। कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया। जैसे अभी बीच के समय में मुनिराज के दर्शन नहीं होते थे। अभी मैंने गोपाल दास जी बरैया का जीवन परिचय पढ़ा, उसमें कई पंडित जियों के अपने अनुभव लिखे हुए हैं और उनका जीवन परिचय पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। मुरैना का 100 साल पुराना इतिहास यदि किसी के माध्यम से मिलता है तो वो है गोपाल दास जी बरैया। यदि वो यहाँ नहीं होते तो मुरैना के 100 साल पहले का इतिहास जैन समाज का मिलने वाला नहीं था। और वो यहाँ के निवासी नहीं थे, वो आगरा के निवासी थे और मेरे ख्याल से आगरा के किसी पास के गांव के निवासी थे, है ना। और उनका जीवन बड़ा, मतलब उसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि जो आदमी भटकता नहीं है, कई शहरों में भ्रमण नहीं करता है, उसके जीवन में वो बहुत सारे अनुभव से वंचित रह जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई व्यापार बदले, बाद में आखिरी में एक वो रुई के व्यापार में टिक गए आकर के, लेकिन उन्होंने पहले कई व्यापार बदले, नौकरी भी करी, कई काम करे उन्होंने, लेकिन वो कहीं टिक नहीं पाए। कारण यही था कि सामने वाले को घाटा नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे घाटा हो जाए, सामने वाला परेशान ना हो, चाहे मैं परेशान हो जाऊं। इस कारण से वो उन्होंने कई व्यापार बदले और अंत में जाके टिके तो मुरैना में टिके, क्योंकि मुरैना की धरती का पुण्य जागृत हो रहा था। और आप ये सोचो, लोग कहते क्या करें, हमारे घर में है ऐसा है इसलिए हम चौका नहीं लगा पाते, क्या करें हमारे घर में ऐसा है इसलिए हम धर्म नहीं कर पाते, क्या करें हम इसलिए पूजा नहीं कर पाते। जो मैंने उनका इतिहास पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि उन्हें पारिवारिक की ओर से, परिवार की ओर से सुख शांति नहीं थी, लेकिन अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि,
अपने बल और अपने साहस पर उन्होंने घर का दुख महसूस नहीं किया। उन्होंने बाहर ऐसा काम किया कि स्वयं सुखी रहे और सबको सुखी कर दिया। और ये विद्यालय बाद में बना है, पहले शिष्य उनके पास आए। होता ऐसा है कि पहले स्कूल खुलता है, फिर बच्चे आते हैं। उनके पास पहले बच्चे आए, फिर विद्यालय खुला। जब विद्यालय की आवश्यकता पड़ी तब खुला। पहले तो वो अपने घर में ही पढ़ा देते थे कि भाई 2-3 विद्यार्थी हैं, एक तो विद्यार्थी है तो घर में ही पढ़ा दो। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या जब बढ़ने लगी तो फिर उन्होंने ये विद्यालय खोला। और कुछ है पुण्यवान जीव के हाथ से कुछ जिस चीज की नींव रख दी जाए वो तो वट वृक्ष के समान बढ़ती ही चली जाती है। और उनके हाथ से रखी हुई इस विद्यालय की नींव 100 साल हो गए, आज भी अभी चल रही है और मेहनत करेंगे तो आगे भी चलती रहेगी। उनकी पत्नी कैसी थी आपको पता है? हैं? लड़ाकू थी। 120 साल हो गए हैं। जो मैंने उसमें एक दो उदाहरण पढ़े वो आपको बताती हूँ। जो पति दुखी रहते हैं ना, वो सुखी हो जाएं उनके लिए बता रही हूँ। और जो पत्नियां दुखी रहती वो भी सुखी हो जाएं, क्योंकि एक दूसरे में मान लेना, लड़ाई झगड़ा मत करना, तलाक मत करना, साथ ही रहना जैसे वो साथ रहे हैं। एक बार वंशीधर जी के उसमें लिखा हुआ है कि गुरुजी पढ़ा रहे थे तो बड़ा उनका चेहरा उदास था, बड़ी टेंशन थी उनके चेहरे पर। तो शिष्य ने पूछा गुरुजी क्या हुआ? नहीं बताया उन्होंने। गुरुजी बताओ ना क्या हुआ? नहीं बताया उन्होंने। ज्यादा पूछा तो उठ के वो जहां उनकी रुई की फैक्ट्री थी वहां चले गए। तो शिष्य भी उनके पीछे पीछे चले गए। अब पीछे पीछे चले गए तो फिर पूछा गुरुजी बताओ तो क्या हुआ आपको? नहीं बताया। इतने में उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी हाथ में ईंट लिए और चिल्लाती हुई आ रही है। शिष्य समझ गए कि क्या हुआ है, अब बताने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसी पत्नी भी हो सकती है और फिर भी पति ने छोड़ा नहीं। आप देखिए, और आज की पत्नी एक शब्द तो बोल दे या पति एक शब्द तो बोल दे, एक बोलेगा तो 4 सुनाएगी वो। तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हें ही बोलना आता है, मैं बोलना नहीं जानती क्या? मैं भी 4 सुनाऊंगी तुम्हें। आज के पति और पत्नी दोनों ही एक पे 11 है, कोई किसी से कम नहीं है। और जब ज्यादा हो जाता है तो मामला फिर अलग होने का आ जाता है। लेकिन ऐसी पत्नी को भी उन्होंने निभाया। एक और उदाहरण सारे लोग देते हैं। और जो ईंट लेके आ रही थी तो बीच में कोई व्यक्ति उनसे बोल पड़ा जो पंडित जी के प्रति सहानुभूति रखता था कि तुम ये क्या कर रही हो, कहाँ ईंट लेके जा रही हो, हम तुम्हारी रिपोर्ट वहां कर देंगे। तो पत्नी ने पति को तो छोड़ा, क्या बात है, आप समझ गए? उसने पति को तो छोड़ा और उसके पीछे ईंट लेके दौड़ी, वो बेचारा भागा। और कुछ देर के बाद घर गई, फिर शांति हो गई होगी, फिर झंडे झुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाती है जिंदगी। ऐसी उठापटक चलती रहती है जिंदगी में, सबके जीवन में चलती है। कोई सोचे कि सबका जीवन बिल्कुल अच्छी सड़क, बिल्कुल एक सी सड़क मिले, चिकनी सड़क मिले, साफ सड़क मिले, उसमें कहीं गड्ढे ना मिले, उसमें कहीं कुछ ना मिले, तो ऐसी जिंदगी किसी की भी नहीं है। ये पंचम काल है, यहाँ तो दुख सहन कर करके ही जीना पड़ेगा। और जो इससे भागेगा, जो एक दुख से भागेगा वो 2 दुख में पड़ेगा, जो 2 दुख से भागेगा वो 4 दुख में पड़ेगा। कहां तक भागोगे? उससे संख्या बढ़ती जाएगी, कम न होने वाली नहीं है। ये पंचम काल है। तो पंडित गोपाल दास जी ने लिखा है कि साधु के दर्शन तो इस समय होते नहीं है। उस समय में साधु नहीं होते थे, तो साधु के दर्शन तो इस समय होते नहीं हैं। बड़ी इच्छा है साधुओं के दर्शन करने की। जो चाहो अपनो कल्याण, यदि अपना कल्याण चाहते हो
तो धर्म की चर्चा सुनो। धर्म की चर्चा से क्या होगा? आत्मा का कल्याण होगा, सच्चा सुख मिलेगा, सच्ची शांति मिलेगी, मोक्ष का मार्ग मिलेगा, जीवन अच्छा बनेगा, मार्ग प्रशस्त होगा। और इधर उधर की चर्चा, यदि तुमने पड़ोसन की बात सुन ली तो उससे क्या मिला? अरे बोलिए ना, 1 घंटा बिना घड़ी देखे, और इतना मन लगता है, इतना मन लगता है कि 1 घंटा कैसे निकल जाए पता नहीं चलता है। जाप करने बैठते होगे तो 4 बार घड़ी देखते होगे, अभी तो 8 ही बजे हैं, अभी तो 9 ही बजे हैं। और जब पड़ोसन से बात करते हो तो उसमें पता नहीं चलता कि कितना समय निकला, तब घड़ी नहीं देखी, अच्छा 1 घंटा हो गया, अरे उनके आने का समय हो गया, चल जल्दी जल्दी काम कर लूं। बोलिए ऐसा करते नहीं करते हो? तो मैं बोलने को मना नहीं कर रही हूं, बिल्कुल मना नहीं कर रही हूं, बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि ना उसका जीवन खराब हो ना तुम्हारा जीवन खराब। व्यर्थ की चर्चा करने में सुनने वाले का जीवन भी खराब है और तुम्हारा जीवन भी खराब है। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने कह दिया, जो चाहो अपनो कल्याण ताहि सुनो भवि मन थिरयान। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो हे भव्यात्माओं, अपने मन को स्थिर करके सुनो मेरी बात को कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, बंद करूं नहीं करूं? शाम को सुन लेना ना टीवी में, घर जाके तो सुन लेती होगी दोबारा कि सुन लिया एक बार बहुत है, बस एक ही बार बहुत, कहां तक सुने? ये चर्चा तो जितनी बार सुनो उतनी बार कम है। रिपीट, भूल गए फिर सुनो, फिर भूल गए फिर सुनो, क्योंकि घर गृहस्थी ऐसी चीज है कि वहां पर कुछ भी याद नहीं रहता। एक बहन जी बोले माता जी, जब आप बोलती हो ना तो ऐसा लगता है आप सही कह रही हो और ये सारी बातें याद रहनी चाहिए, लेकिन जैसे फिर घर गृहस्थी में उलझती हूँ ना सब भूल जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है? अब वो क्यों प्रश्न कर रही मेरे से। मैंने कहा, एक गिलास में काला रंग का पानी है। कौन से रंग का? काले रंग का। उसमें 1 बूंद सफेद की डालो, नजर आएगी? नहीं आएगी, है ना? बस यही हो रहा है। 23 घंटे जो करते हो तो 1 घंटे की बूंद थोड़ी देर तो असर करती है, ऐसा नहीं कि असर नहीं करती, करती तो है। जैसे कि आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो तो 24 घंटे तो चली जाता है। ऐसे में प्रवचन सुनाती हूँ, चलता नहीं चलता 24 घंटे? हाँ या ना? चलो चल जाता है तो ये आपकी संख्या बता रही है कि चलता है। यदि नहीं चलता होता तो आप दूसरे दिन यहाँ आने वाले नहीं थे। आपकी रुचि आत्मा में है, आपकी रुचि ज्ञान में है, आपकी रुचि सुख में है, इसलिए आप दूसरे दिन सुनने आए हैं। इसलिए आप टीवी में खोल करके सुनते हैं, वरना सुनने वाले नहीं थे। जो चाहिए कुछ तो मिल रहा है इसीलिए सुन रहे हैं, नहीं मिल रहा होता तो नहीं सुनते। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और होने वाली पद यात्रा का, दुकान में लाला का, फेरने में माला का और आपकी भोजनशाला का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और जीवन में अच्छी बात करने का बड़ा ही महत्व है। तलवार में म्यान का, करने में ज्ञान का और जीवन में ध्यान का बड़ा ही महत्व है। पूजन, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का और करने में भगवान की रोज पूजा का बड़ा ही महत्व। आहार का, अच्छा, साधुओं के विहार का, नहीं करने में प्रहार का और देने में आहार का, मिलने में मौका का, नदी में नौका का और लगाने में चौका का।
भारत में भारती का जीवन में अच्छे कार्य के धारती का और करने में भगवान की आरती का, शरीर में सोचने के लिए मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और आचार्य के सागर जी के प्रवचन का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और आपके ध्यान से सुनने का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और बच्चों को सुधारने का। बोले आदिनाथ भगवान की, भक्तांबर स्तोत्र की, परम पूज्य आचार्य श्री गेश सागर जी महाराज की, परम पूज्य कर्णियारिका श्री स्वस्ति भूषण जी माता जी की, आचार्य तार का, शास्त्रों में समय सार का और बनने में यहाँ पर शुभकामना परिवार का, बड़ा ही महत्व है। सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का और होने वाले शुभकामना परिवार में भक्तांबर पाठ का, बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। जी बोलिए भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कार 1008 श्री मुनि सतनाथ भगवान की जय। बंधुओं, वर्ष 2023 का आगाज हो चुका है और 2023 की पहली शनिवार और अमावस्या का शुभ संयोग मिला है आने वाली 21 जनवरी को। शनिवार और अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन मुनि सतनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करना और करवाना, शांति धारा करवाना महान पुण्य का उदय आता है, तब ये संयोग मिलता है। तो बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आने वाली 21 जनवरी शनि अमावस्या के दिन आप जहाजपुर पधारे और अतिशय कार्य जिनबिंब, एक चतुर्थकालीन प्रतिमा जिनका अतिशय यहाँ पर तो हो रहा है, घर घर में बाबा का अतिशय हो रहा है और अतिशयकारी बड़े बाबा के कारण ही जब से भूगर्भ से निकले हैं, मात्र इतने कम समय में पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे पहला कोई क्षेत्र बना है तो वो स्वस्ति धाम जहाज मंदिर बना है। तो बंधुओं, ऐसे अतिशयकारी जिनबिंब के मस्तक पर शनि अमावस्या के दिन अभिषेक करें। आने वाली 21 जनवरी को परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्ययारिका स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्ता, छुल्लिका अरथमती माता जी, छुल्लिका संस्कृति भूषण माता जी और छुल्लक श्री प्रणाम सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में 1008 कलशों से बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक होगा। आप अपने परिवार की ओर से एक कलश आरक्षित करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की न्योछावर राशि से आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहां